जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग सदियों से मंदिरों में जाकर मूर्तियों के सामने सिर क्यों झुकाते हैं? क्या वे केवल पत्थर के सामने खड़े होते हैं या फिर वहाँ कुछ ऐसा है जिसे आंखें नहीं देख पाती लेकिन हृदय अनुभव कर लेता है? एक व्यक्ति मंदिर में जाता है और उसे केवल पत्थर दिखाई देता है और दूसरा उसी मूर्ति के सामने खड़ा होकर, उसी श्री विग्रह के सामने खड़ा होकर रोने लगता है। तीसरा वहाँ से लौटकर कहता है कि आज मुझे भगवान का स्पर्श मिला। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान सचमुच मूर्तियों में रहते हैं? क्या श्री विग्रह बोलते हैं या ये सब केवल भक्त की कल्पना है? ये प्रश्न नए नहीं हैं। सदियों से मनुष्य इन्हें पूछता आया है और इन प्रश्नों का उत्तर केवल शास्त्रों ने नहीं दिया, कुछ महापुरुषों ने अपने जीवन से दिया है। ऐसे ही एक महापुरुष थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनके लिए माँ काली की मूर्ति केवल पत्थर नहीं थी, वे उनकी माँ थी, जीवित माँ। वे उनसे बातें करते थे, उनसे रूठते थे, उनसे हंसते थे, उनसे रोते थे और कई बार तो उनके सामने बालक की तरह विलाप करने लगते थे। लोग देखते थे कि एक व्यक्ति मूर्ति के सामने रो रहा है, पर रामकृष्ण परमहंस जी कुछ और देख रहे थे। वे उस पत्थर में माँ का साक्षात स्वरूप देख रहे थे। तो क्या वास्तव में मूर्ति बोलती है या फिर प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि ईश्वर स्वयं उत्तर देने लगते हैं? आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षाओं और उनके दिव्य अनुभवों के माध्यम से इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे और संभव है कि इस कथा के अंत तक मूर्ति को, श्री विग्रह को देखने की आपकी दृष्टि ही बदल जाए, क्योंकि मूर्ति का रहस्य पत्थर में नहीं छिपा, वह तो भक्त के हृदय में छिपा हुआ है। भक्तों, हम सब जीवन में किसी न किसी सहारे की तलाश करते हैं। जब दुख आता है तो किसी कंधे की तलाश करते हैं, जब अकेलापन आता है तो किसी अपने की तलाश करते हैं, और जब आत्मा थक जाती है तो ईश्वर की तलाश करती है। मूर्ति उसी तलाश का एक उत्तर है। वह ईश्वर को सीमित नहीं रखती, सीमित नहीं करती। वह तो हमारे भटके हुए मन को एक दिशा देती है। जैसे कोई माँ छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वैसे ही श्री विग्रह हमारी चेतना को ईश्वर की ओर ले जाती है। समस्या मूर्ति में नहीं होती, समस्या हमारी दृष्टि में होती है। जिसे केवल पत्थर देखना है उसे पत्थर ही दिखाई देगा, जिसे परमात्मा देखना है उसके लिए वही पत्थर भगवान का द्वार बन जाएगा। तो भक्तों, अब शायद हम उस प्रश्न के निकट पहुंच गए हैं, क्या मूर्ति बोलती है? पूज्य श्री रामकृष्ण हंस महाराज जी कहते हैं, मूर्ति नहीं बोलती, बोलता है प्रेम, बोलती है श्रद्धा, बोलती है वह करुण पुकार जो हृदय की गहराइयों से उठती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो उत्तर
कहीं ना कहीं अवश्य आता है, कभी शांति बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी साहस बनकर, कभी भीतर उठने वाली किसी दिव्य प्रेरणा बनकर। और वही उत्तर भक्त ईश्वर का उत्तर मान लेता है, क्योंकि उस क्षण उसका हृदय ईश्वर के लिए खुल चुका होता है। पूज्य श्री राम कृष्ण हंस महाराज का संपूर्ण जीवन इसी सत्य की घोषणा है। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि केवल मूर्ति को पूजो, उन्होंने ये सिखाया कि प्रेम करो, भाव जगाओ, श्रद्धा जगाओ, समर्पण जगाओ। क्योंकि जहाँ ये तीनों उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ ईश्वर को आने से कोई नहीं रोक सकता। मंदिर में रखी मूर्ति वर्षों से वही खड़ी है। वह ना तो बदलती है, न चलती है, न बोलती है। लेकिन एक दिन कोई भक्त वहाँ आता है और उसी मूर्ति के सामने उसका जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मूर्ति नहीं बदली होती, उस दिन भक्त बदल गया होता है। उस दिन भक्त की दृष्टि बदल गई होती है। उस दिन भक्त का हृदय खुल गया होता है। और जब हृदय खुल जाता है तो ईश्वर को प्रकट होने में देर नहीं लगती। इसलिए यदि कभी मंदिर जाओ तो केवल दर्शन करके मत लौटना, एक बार हृदय भी वहाँ छोड़कर आना, एक बार आंखों में प्रेम भरकर देखना, एक बार बालक की तरह प्रभु को पुकार कर देखना। और फिर देखना, शायद तुम्हें भी वही अनुभव हो जाए जिसने रामकृष्ण हंस महाराज को रुलाया था, जिसने मीरा जी को नचाया था, जिसने चैतन्य महाप्रभु को उन्मत्त बना दिया था और जिसने अनगिनत भक्तों के जीवन को बदल दिया था। क्योंकि अंत में रहस्य मूर्ति का नहीं है, रहस्य है प्रेम का, रहस्य है श्रद्धा का, रहस्य है उस समर्पण का जहाँ भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है। और जब ये भेद मिट जाता है तब पत्थर भी बोल उठता है, मौन भी उत्तर देने लगता है और भक्त की आंखों से बहता हुआ प्रत्येक आंसू ईश्वर का संदेश बन जाता है। इसलिए श्री राम कृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं, जहाँ भाव है वहीं भगवान है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ मूर्ति नहीं स्वयं ईश्वर विराजमान है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।